तक हम चंद्रशिला से वापस नीचे उतर के अपना खाना खत्म करते, तब तक तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग चुकी थी। और तब हमें एहसास हुआ कि सुबह 5 बजे ट्रैक शुरू करने का फैसला बिल्कुल सही था। उसी वजह से हम सिर्फ 7 बजे तक मंदिर परिसर में पहुंच गए थे और भीड़ बढ़ने से पहले ही सुकून से दर्शन और पूरा ट्रैक दोनों का आनंद ले पाए। चोपटा की हसीन वादियों को अलविदा कहकर हमने अपनी गाड़ी बद्रीनाथ की तरफ मोड़ दी। गोपेश्वर की खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरते हुए हम पहुंचे पीपल कोटी, जहां एक छोटा सा चाय नाश्ता ब्रेक लिया और फिर नए सफर की तरफ दोबारा निकल पड़े। पीपल कोटी के बाद सफ़र और भी दिलकश हो जाता है। एक तरफ अलकनंदा का बहता हुआ पानी, दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़ और हर मोड़ पर कुदरत का एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। अगला दिन हमारा इस सफ़र का सबसे ख़ास दिन था, क्योंकि आज हमें वासुधारा ट्रैक कंप्लीट करना था। लेकिन ट्रैक को लेकर सबके मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन थी। आखिर एक दिन पहले ही हमने चंद्रशिला तुंगनाथ कंप्लीट किया था। इसी की वजह से किसी पे भी किसी तरह का प्रेशर नहीं था। जो जाना चाहे वो जा सकता था। विवेक और मैं काफ़ी पहले से क्लियर थे कि हमें ये ट्रैक करना ही है। काफ़ी देर हाँ और ना का सिलसिला चला और आखिरकार बंटी और सीमांत हमारे साथ इस एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। अब हम 4 लोग वासुधारा की ओर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमारा होटल बद्रीनाथ में था। वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर माना इंडिया का फर्स्ट विलेज है और इसी गांव से शुरू होता है वासुधारा फॉल्स का ट्रैक, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। माना, भारत का फर्स्ट विलेज, समंदर तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक खूबसूरत हिमालयन गांव है। ये सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ स्थित है व्यास गुफा, जहाँ माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और सामने ही गणेश गुफा है, जहाँ भगवान गणेश ने उस महाकाव्य को लिखा था। इस पवित्र धरती से हमारा वासुधारा ट्रैक शुरू होता है। यहीं स्थित है माँ सरस्वती मंदिर, जहाँ से कुछ ही कदम दूर माँ सरस्वती का दुर्लभ और प्रचंड रूप देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही आता है स्वर्ग द्वार। माना जाता है कि महाभारत के बाद पांडव इसी मार्ग से अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। कहते हैं इस रास्ते से युधिष्ठिर ने अपना शरीर के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसीलिए यह जगह आज भी आस्था और इतिहास का एक अनमोल प्रतीक मानी जाती है। कुछ ही देर बाद हम पहुंचते हैं इंडिया की फर्स्ट टी शॉप पर। यहीं तक दुकानें और भीड़ नज़र आती है। इसके बाद शुरू होता है वासुधारा ट्रैक, जहां पर हर कदम पर पहाड़
खामोशी और कुदरत का जादू साथ चलता है। वासुधारा फॉल्स ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का वन वे ट्रैक है जो माना से शुरू होता है। समंदर तल से करीब 3700 मीटर की ऊंचाई पर बना ये ट्रैक हिमालयाज़ का सबसे खूबसूरत और शांत रास्तों में से एक माना जाता है। अभी हम माना से ट्रैक करके ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर आए होंगे एंड यहाँ से हमें वासुधारा फॉल्स दिखने लगा है, बट अभी काफ़ी दूर है। ये जो आप देख रहे हो ये है अलकनंदा और यही नीचे बद्रीनाथ जाती है पूरी। एंड वो सामने जो आपको फॉल्स दिख रहा है, नाउ दैट इज़ वासुधारा फॉल्स। हम अभी यहाँ पर हैं। वासुधारा फॉल्स में हर कदम के साथ खुलते पहाड़ों का नज़ारा इस सफ़र को और यादगार बना देता है। ट्रैक शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ़ और चमकते ग्लेशियर नज़र आने लगे। हर कदम के साथ नज़ारे और भी शानदार होते जा रहे थे। एक तरफ आसमान को छूते हिमालय, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में बना यह संकरा पहाड़ी रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत अपनी सारी खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने धीरे धीरे खोल रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वासुधारा फॉल्स कुछ देर के लिए नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन सफ़र यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक पहाड़ पार करते हुए हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था और हर कदम के साथ मंजिल के और करीब होने का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। कुछ देर और आगे बढ़ते ही पक्का ट्रेल पीछे छूट गया और अब शुरू हुआ असली वासुधारा ट्रैक का कच्चा रास्ता। बड़े बड़े पत्थर और हर कदम पर बढ़ता एडवेंचर। जितना मुश्किल सफ़र होता जा रहा था, उतने ही खूबसूरत नज़ारे हमारा स्वागत कर रहे थे। कुछ देर बाद हमारे सामने एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग आई। बर्फ़ से पिघलकर आने वाले इसका पानी
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और इस वक्त फ्लो भी कम था। हमने आराम से इसे पार किया और इसके शुद्ध ठंडे पानी से अपनी बॉटल्स भी भर ली। हल्के हल्के पकड़ पकड़ पत्थर को पकड़ ले। चल ठीक है। रिवर क्रॉसिंग कंप्लीट करते ही मौसम ने अचानक अपना रंग बदला। हवाओं में ठंडक का एहसास इतना बढ़ गया था कि मुझे अपनी एक्स्ट्रा जैकेट पहननी पड़ी। अब ट्रैक अपना असली रूप दिखाने लगा था। पत्थरों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए एक बार फिर हमें दूर से वासुधारा फॉल्स के दर्शन हुए। Nice. Finally, now हमें एक छोटी सी झलक दिखी है वासुधारा वाटरफॉल की, which is this. अब जो नज़ारे हम अपनी आंखों से देख रहे थे उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। हर तरफ फैली प्रकृति की खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम धरती पर नहीं स्वर्ग के किसी हिस्से में चल रहे हों। ठीक उसी पल हमें ये विश्वास हो गया कि शायद इसी दिव्य रास्ते को पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा के लिए चुना होगा। और आखिरकार उन ब्रेथ टेकिंग नज़ारों के साथ आखिरी स्ट्रेच भी पार करके हम पहुंच गए वासुधारा फॉल्स। इंडिया की फर्स्ट टी शॉप के बाद सिर्फ एक छोटी सी दुकान मिलेगी। उसके आगे पूरे ट्रैक में ना पीने का पानी मिलेगा ना खाने की दुकान, बस पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत नज़ारे। और शायद इसी वजह से ये ट्रैक बहुत ही साफ़ सुथरा मेंटेन्ड है। इसीलिए जब भी वासुधारा ट्रैक का प्लान बनाएं तो अपने साथ इनफ पानी और कुछ स्नैक्स ज़रूर लेकर आएं। पर ध्यान रहे अपना कूड़ा यहाँ जगह जगह लगे लोहे के डस्टबिन में डालें, या कृपया अपने साथ वापस माना लेकर आएं, वहाँ पे डस्टबिन का यूज़ करें। इतनी लंबी और चैलेंजिंग ट्रैक के बाद सामने गिरता हुआ ये दिव्य झरना देखना हर एक कदम की थकान को पल भर में भुला देने के लिए काफ़ी था।
लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ वासुधारा फॉल्स उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ से करीब 9 किलोमीटर और माना विलेज से लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक के बाद इस दिव्य झरने के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस झरने का पानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनका मन और कर्म पवित्र होते हैं। चाहे इस बात को आस्था माने या लोक कथा, लेकिन इस जगह की शांति, पहाड़ों की भव्यता और गिरते हुए पानी की गरज हर किसी को अलग ही सुकून का एहसास कराती है। यहाँ से कई हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर रूट्स निकलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रैकर और माउंटेनियरिंग टीम्स के लिए होते हैं। कुछ फेमस ग्लेशियर रूट्स हैं, जैसे कि सतोपंत ग्लेशियर जहाँ से अलकनंदा निकलती है, भागीरथ ग्लेशियर, सतोपंत ताल और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ कुछ देर बैठकर हमने इन बेमिसाल नज़ारों का दिल भर के एंजॉय किया। थकान कब की गायब हो चुकी थी और बस सुकून ही सुकून था। लेकिन हर सफ़र की तरह हमें इस सफ़र को भी अलविदा कहना था, तो कुछ यादें अपने साथ लेकर हमने वापसी लौटने के लिए उतराई शुरू कर दी। जैसे ही हमने उतरना शुरू करा, मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे पूरा माहौल और भी ड्रामेटिक और खूबसूरत हो गया। हिमालयाज़ का मौसम वाकई हर पल अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आता है। उतरते हुए दोबारा जब हम उस रिवर क्रॉसिंग पे पहुंचे, तो देखा कि कुछ देर पहले तक बिल्कुल साफ दिखने वाला पानी अब मैला हो गया था। ऐसा अक्सर तब होता है जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है। बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी और छोटे पत्थरों को बहाकर नदी में ले आता है, जिस वजह से पानी का रंग बदल जाता है। काफ़ी देर तक उतराई करने के बाद आखिरकार हम वापस माना विलेज पहुंच गए। माना पहुंच के हमने सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम देखा, जिस जगह को केशव प्रयाग कहते हैं। वापस पहुंचकर और नहा धोकर हम निकले बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। इतने अद्भुत ट्रैक के बाद बाबा बद्री विशाल का दर्शन इस यात्रा को और भी भव्य और यादगार बना गया। बद्रीनाथ दर्शन के बाद हमने कुछ पेट पूजा करी, मार्केट में थोड़ा समय बिताया और फिर वापस अपने होटल लौट गए। अगले दिन सुबह उठे और वापसी की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा ने हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दिखाए, बल्कि ऐसी यादें दी जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। तुंगनाथ की चढ़ाई, चंद्रशिला का सनराइज, वासुधारा की दिव्य खूबसूरती और बद्रीनाथ की शांति, हर एक पल इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना गया।
हिमालय से हम सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ढेर सारा सुकून, हिम्मत और ढेर सारी तस्वीरें लेकर वापस लौट रहे हैं।